हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां पर सभी लोग टेस्ट में पास होने की वजह से काफी ज्यादा खुश थे। तो वहीं मेलहेस एनोस को टेलीपैथी के जरिए बोलता है कि वे लोग आज के मैजिकल ब्रॉडकास्ट में जनता को बता देंगे कि एवोस डिलेविया फेक डीमन किंग है और असली डीमन किंग आप हो। इसके बाद सीन एनी यूनियन की तरफ शिफ्ट होता है। वो सभी को बताता है कि अगले टेस्ट में तुम सभी को एनी यूनियन यानी मेरे टॉप पर जाना है, जहाँ पर तुम सभी लोग स्पिरिट किंग से मिल पाओगे और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बनी 20 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इनमें से सिर्फ 5 सीढ़ियां ही ऊपर की तरफ जाती है, बाकी की तुम्हें वापस नीचे लेकर आ जाएंगी। वो ये भी बताता है कि इसका मतलब ये है कि दरवाजा खोलने पर अगर तुम्हें सीढ़ियां ऊपर की तरफ दिखे तो तुम सही हो, लेकिन अगर सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब तुम गलत हो और तुम स्पिरिट किंग से मिल नहीं पाओगे। अब क्योंकि यह खेल पूरा लक पर डिपेंड था और इसीलिए एनोस कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। साथ ही में उसे शक भी था कि वन आई ने जरूर सीढ़ियों के साथ भी कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर की होगी और इसीलिए वो तुरंत अपने सभी साथियों का रूप अपने जैसा बना लेता है ताकि उसे सही सीढ़ियां मिल जाए। इसके बाद सब लोग एक एक करके दरवाजा ओपन करते हैं और इस दौरान फैन क्लब की लड़कियों को गलत रास्ता मिलता है, लेकिन किस्मत से असली एनोस, ले और मीसा इन तीनों को सही रास्ता मिल जाता है। तो वहीं एनोस जब अपने मैजिक की तारीफ करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी वहां पर एक पोर्टल से लीना अपीयर होती है। वो एनोस को बोलती है कि मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यहाँ पर तो एक हिडन पैसेज भी है जो हमें सीधा स्पिरिट किंग के कैसल में लेकर जाता है। जिसे सुनते ही एनोस कहता है अच्छा, और फिर वो मीशा और साशा को भी उस हिडन पैसेज को ढूंढने के लिए कहता है। अब ये जानकारी मिलने के बाद एनोस समझ जाता है कि लीना इससे पहले भी इस टेस्ट को पूरा कर चुकी है, जिसके जवाब में लीना कहती है कि शायद हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैं एक बार इस टेस्ट को पार कर चुकी हूँ। जिस पर एनोस कहता है कि चलो ये तो एकदम बढ़िया बात है, अगर आगे भी तुम्हें कुछ याद आए ना तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद दोनों चलते चलते एक जंगल में आते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद लीना कहती है कि यहाँ पर एक दरवाजा होना चाहिए और जब एनोस वहाँ पर चेक करता है तो वहाँ पर सच में एक दरवाजा निकलता है, जिसे वे दोनों तुरंत क्रॉस कर लेते हैं। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक हरा भरा फूलों का गार्डन निकलता है और उस गार्डन के बीच में एक तलवार फंसी हुई थी। उस तलवार को देखकर लीना को याद आता है कि उसे स्पिरिट किंग को कुछ तो जरूरी बताना था, मगर तभी एनोस को एहसास होता है कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन भी है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डार्क गर्ल होती है। दरअसल वो स्पिरिट सर्विलियंस से बचकर एनोस से बात करने के लिए आई है। वो एनोस को बताती है कि स्पिरिट किंग ने किंग ऑफ कर्स की स्पिरिट को बंदी बना लिया है, जिसे सुनकर लीना को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि डार्क गर्ल को ही तो किंग ऑफ कर्स कहते हैं। जिस पर एनोस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। किंग ऑफ कर्स की दो पर्सनैलिटीज हैं, एक जो हमारे सामने है जिसे हम डार्क गर्ल के नाम से जानते हैं और दूसरा जो स्पिरिट किंग के कैद में है उसे किंग ऑफ कर्स कहते हैं। आगे डार्क गर्ल ये भी रिवील करती है कि गेराल्ड को किंग ऑफ कर्स ने ही मीसा को मारने के लिए भेजा था। साथ ही में जो आधी कटी तलवार उसके पास थी वो भी उसे स्पिरिट किंग ने ही दी थी। लेकिन जब एनोस उससे स्पिरिट किंग की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो डार्क गर्ल कहती है कि उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैंने सिर्फ लाइफ में उन्हें एक ही बार देखा है और वो ऐसे दिखते हैं। जिसे देखकर एनोस को याद आता है कि उसने तो इस बंदे को टूर्नामेंट के दौरान भी देखा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि स्पिरिट किंग उस वक्त वहाँ पर क्यों आया था। आगे डार्क गर्ल एनोस को किंग ऑफ कर्स को बचाने के लिए कहती है, जिस पर एनोस हाँ में जवाब देता है और फिर डार्क गर्ल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी एनोस को ले का मैसेज आता है कि उसने मीसा को ढूंढ लिया है और अब वो दोनों साथ में ही आगे जाने वाले हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उनका सामना हिडन वोल्फ से होता है, मगर वो उन लोगों को कुछ नहीं करता और आगे जाने के लिए कहता है। तो वहीं अगले दरवाजे से अंदर आने पर उन दोनों को अपने सामने स्पिरिट किंग का केसल दिखाई देता है और इसीलिए वो तुरंत अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर चल के जाने पर उन्हें एनी यूनियन की आवाज सुनाई देती है और वो उन दोनों की मुलाकात स्पिरिट किंग से करवाता है। स्पिरिट किंग को देखते ही ले उससे पूछ बैठता है
कि क्या तुम किसी भी तरह से डीमन किंग एनोस को जानते हो क्या? लेकिन इस पर स्पिरिट किंग कोई जवाब ही नहीं देता, माने कि वो नशे में धुत हो। तभी एनी यूनियन ले से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि स्पिरिट किंग तुमसे बात करे तो तुम्हें उनके साथ फाइट करके उनका मास्क उतारना होगा। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसमें सिर्फ अपनी बॉडी की एनर्जी का ही यूज कर सकते हो और किसी मैजिक का नहीं। जिस पर ले तुरंत अपनी तलवार बाहर निकालकर एग्री करता है और उसे देखकर स्पिरिट किंग भी अपनी जादुई तलवार को समन करता है। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस, लीना और पेचाई के सामने हिडन वोल्फ अपीयर होता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों का हिडन वोल्फ ट्रायल लेने के लिए आया हूँ और जो मुझे पकड़ेगा सिर्फ वही अगले दरवाजे से अंदर जा सकता है। वोल्फ की बात सुनकर पेचाई एनोस को एक साथ इस ट्रायल को परफॉर्म करने के लिए कहता है और बताता है कि जीतने पर तुम दरवाजे के उस पार चले जाना और मैं बाकी के तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करूंगा। जिस पर एनोस एग्री करता है और तुरंत लीना को प्रोटेक्शन भी देता है ताकि उसे कहीं कोई चोट ना आ जाए। जिसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और हिडन वोल्फ अपने स्पिरिट फॉर्म में उन लोगों पर अटैक करने लगता है और उससे लड़ने के लिए पेचाई भी अपना रोड बाहर निकालकर हिडन वोल्फ पर अटैक करता है, लेकिन इससे हिडन वोल्फ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो फिर एनोस भी अपनी पावर से स्पिरिट वोल्फ पर हमला करता है, लेकिन हिडन वोल्फ तो उससे भी बच जाता है और लीना की तरफ जाने लगता है। वोल्फ को लीना की तरफ जाते देख एनोस लीना को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लीना पहले ही प्रोटेक्शन वॉल के अंदर से गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर एनोस और पेचाई दोनों को काफी अजीब लगता है। लेकिन यहाँ पर एनोस तुरंत समझ जाता है कि हिडन वोल्फ ने लीना को, जो कि एक स्पिरिट है, उसे अपनी बॉडी में कैद कर लिया है। साथ ही में वो यहाँ पर हिडन वोल्फ को पकड़ने का तरीका भी समझ चुका था, जिसके बाद वो तुरंत अपनी आंखें बंद करता है, जिसके कारण उसे हिडन वोल्फ का रियल फॉर्म दिखाई देता है और फिर वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। अब ये होने के बाद हिडन वोल्फ एनोस से कहता है, मैं तुम्हारे इससे काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, और फिर वो एनोस के आगे जाने के लिए अगला दरवाजा ओपन करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ले और स्पिरिट किंग की तलवारबाजी अभी भी चालू थी। हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि स्पिरिट किंग ले पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि स्पिरिट किंग को ये भी पता था कि ले के पास 7 सोर्सेस हैं और इसीलिए वो उन्हें एक एक करके खत्म भी करने लगता है। इसके बाद ले स्पिरिट किंग पर अटैक करने वाला था कि तभी कोई स्पिरिट गर्ल आकर ले को जकड़ लेती है, जिसका फायदा उठाकर स्पिरिट किंग ले को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर तभी मीसा अपनी पावर का यूज करके उसे बचा लेती है और वो कहती है कि मैं भी एक स्पिरिट हूँ और इस ट्रायल का भी हिस्सा हूँ, यानी कि मैं तो मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से उसके छोटे से बाल बड़े हो जाते हैं और साथ ही में उसके चारों तरफ क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं। उन क्रिस्टल्स की पावर के कारण स्पिरिट किंग के आसपास धूल जमने लगती है और फिर मीसा ले को उसकी तलवार वापस देकर उसे हिम्मत से स्पिरिट किंग के साथ लड़ने के लिए कहती है। और फिर तो जनाब, उसकी रोमांटिक और मोटिवेशन भरी बातों से ले को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और फिर तो वो स्पिरिट किंग का सामना करने के लिए वापस से खड़ा हो जाता है और वापस से फाइट के दौरान उसकी तलवार टूटने के बावजूद उसे मीसा और उसके प्यार पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से वो फिर लव पावर का यूज करके स्पिरिट किंग का मास्क हटाने में कामयाब हो भी जाता है। लेकिन फिर स्पिरिट किंग तुरंत अपने मैजिक से मास्क को ठीक कर देता है और फिर रूल्स को तोड़ते हुए हायर मैजिक का यूज करके वो ले को जकड़ लेता है। आगे वो कहता है कि तुम्हारा अब इस दुनिया से जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन उसके ये शब्द ले के लिए नहीं थे, बल्कि मीसा के लिए थे, क्योंकि वो अगले ही पल मीसा को अपनी तलवार से स्टेप कर देता है। तभी सीन कट होता है और हम एनोस को स्पिरिट किंग के कैसल की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसे कैसल में स्पिरिट किंग की बजाय वन आई दिखता है, जो यहाँ पर एनोस के साथ एक ट्रायल करने के लिए आया था। जिसके बाद वो वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स को अपीयर करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच यहाँ पर एक मैजिकल फाइट होगी, लेकिन इस फाइट में हम सिर्फ इन क्रिस्टल्स की पावर का ही यूज कर सकते हैं। जिसके लिए एनोस तुरंत मान जाता है और फिर वन आई एक काफी खतरनाक एंशिएंट मैजिक स्पेल का यूज करके एनोस पर अटैक करता है। वो उससे कहता है कि उसने इस मैजिकल स्पेल पर काफी ज्यादा रिसर्च की है, जो कि मुझे अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करती है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत, एनोस उसके मैजिक को गायब करके
चुटकियों में वन आई को अपने मैजिक से कैद कर लेता है और आगे वो कहता है कि तुम जिस एंशंट स्पेल की बात कर रहे थे वो अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटेड पावर देता है और इसी वजह से पूर्वजों ने उस स्पेल का यूज करना बंद कर दिया था। यानी कि इस ट्रायल में वन आई फेल हो चुका था और इस बार भी अपना हीरो एनोस पास हो गया था। इसके बाद जब एनोस कैसल के अंदर जाता है तो उसे वहां पर ले का एक सोर्स पड़ा हुआ मिलता है जिसकी मदद से वो ले को वापस से जिंदा करता है और तभी हमें पता चलता है कि स्पिरिट किंग मीसा को लेकर गया है। आगे वे दोनों इस टॉपिक पर कुछ बात कर पाते तभी वहां पर बाकी के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो एनोस को एक मैजिकल ब्रॉडकास्ट दिखाते हैं जिसमें एक फेक डीमन किंग सिटी को संबोधित करते हुए कहता है कि इस सिटी में हाइब्रिड्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही में वो सभी रॉयल्स को मिसफिट यानी अपने हीरो एनोस को मारने का ऑर्डर भी देता है, जिसके बाद एनोस तुरंत फेक डीमन किंग जहां से ब्रॉडकास्ट कर रहा था वहां जाकर उसे मीसा के नाम से पुकारता है, जिसे सुनकर फेक डीमन किंग जब अपना मुखौटा उतार कर फेंकता है तो वो सच में और कोई नहीं बल्कि मीसा ही निकलती है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।